अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग सस्टेन। तो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है ग्रीडी एल्गोरिदम, इंट्रोडक्शन टू ग्रीडी एल्गोरिदम। इसको ग्रीडी तकनीक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इसीलिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम लेक्चर्स, तमाम सीरीज़ इसकी आपको मिलती रहे। चलें तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फॉलो द लोकल ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेज विद इंटेंट ऑफ फाइंडिंग ग्लोबल ऑप्टिमल। कहने का मतलब ये है कि लोकली हर एक स्टेज पे बेस्ट चॉइस की तरफ जाते हैं हम इसमें। ठीक है, मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि ये एग्जांपल है, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है और ये जो है वो डिफरेंट पाथ हैं। हर पाथ पे उसकी डिफरेंट कॉस्ट है। अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए तो ग्रीडी एल्गोरिदम किस पाथ को सिलेक्ट करेगा, तो वो 2 वाले पाथ को सिलेक्ट करेगा। क्यों 2 वाले पाथ को सिलेक्ट करेगा? क्योंकि ये फॉलो करता है लोकल ऑप्टिमल चॉइस। इसको ये यहाँ पे बेस्ट चॉइस लग रही है। आगे जाके इसका क्या रिजल्ट आएगा ये नहीं पता, लेकिन जो लोकली ऑप्टिमल चॉइस है वो इसको यहाँ पे बेस्ट लग रही है, इसीलिए वो इस पाथ को सिलेक्ट करेगा। ग्रीडी एल्गोरिदम में हम बात करते हैं फिजिबल सॉल्यूशन की, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। फिजिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये बेस्ड ऑन सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ ग्रीडी एल्गोरिदम से रिलेटेड कि एज अ स्टूडेंट हमारे पास मल्टीपल करियर्स ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर मैंने नॉन मेडिकल चूज़ किया है तो मैं इंजीनियरिंग लाइन में जा सकती हूँ, या मैंने मेडिकल चूज़ किया है तो मैं मेडिकल लाइन में जा सकती हूँ। तो ये जो ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस हैं, इसको हम कह सकते हैं सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है, जितने भी करियर ऑप्शंस होते हैं इनको हम सॉल्यूशन स्पेस कहते हैं। लेकिन आउट ऑफ दिस सॉल्यूशन स्पेस हम फाइंड आउट करते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या है कि हम सिलेक्शन क्राइटेरिया पर बेस्ड करते हैं और पहले हम वो वाला सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है ग्रीडी एल्गोरिदम जो है वो इसी पर बेस करता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस में हम जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम फोकस करते हैं मिनिमम कॉस्ट को, कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी कि हम मिनिमम जिस पे कॉस्ट थी, कॉस्ट से रिलेटेड है, तो हम मिनिमम कॉस्ट वाले पाथ पे जाएंगे क्योंकि ये फॉलो करता है लोकल ऑप्टिमल चॉइस। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट से क्या मुराद है कि ग्रीडी एल्गोरिदम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम ग्रीडी हैं, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से लेंगे? कि इसका मतलब है कि अगर हमें मतलब कोई कोचिंग मतलब कम फ़ी ले रहा है तो हम उसके पास जाएंगे क्योंकि हमें उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और मिनिमम रिस्क यानी कि हम मतलब मिनिमम मतलब कम रिस्क लेंगे उस स्टेज पे, हम उस स्टेज पे जाएंगे। ग्रीडी एल्गोरिदम इन चीज़ों पे लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन चीज़ों पर फोकस करता है। अब ये जो ग्रीडी एल्गोरिदम है ये बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है लोकली। ठीक है, और इसमें मतलब और इसमें हम जिस स्टेज पे खड़े हैं उसी स्टेज पे फाइंड आउट करते हैं बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा ये हमें उसकी गारंटी नहीं देता। ये सारी नैप, जैसे कि अगर हमारी प्रॉब्लम है तो हम मिनिमम कॉस्ट से रिलेटेड है तो हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट से रिलेटेड है तो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। अगर मिनिमम रिस्क से रिलेटेड है तो हम मिनिमम रिस्क फाइंड आउट करेंगे।
जैसे कि मिनिमम कॉस्ट, हम चाहते हैं कि हमें मिनिमम कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पे बता दिया, मैक्सिमम प्रॉफिट कि अगर कहीं पे सेल लगी है, ठीक है, तो हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे मतलब कपड़े मतलब अच्छा हो, ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हमें, मतलब सेल लगी है, कपड़ा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमें उस टाइम पे वो बेस्ट सोल्यूशन लग रहा है कि हम मतलब ये सेल है तो हम यहाँ से ख़रीदारी कर लेंगे। लेकिन अगर वो हम फाइनल सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ जो जहाँ पे खड़े हैं, जिस स्टेज पे खड़े हैं, हम वहीं पे अपना लोकल बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ग्रीडी एल्गोरिदम होता क्या है। और मिनिमम रिस्क, यानी कि अगर हमारी प्रॉब्लम मिनिमम रिस्क से रिलेटेड है तो हम मिनिमम रिस्क जो है फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि इसमें नैपसैक प्रॉब्लम है, जॉब फ्रीक्वेंसिंग है, मिनिमम स्पेसिंग है, स्पेनिंग ट्री है, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न है, या हफमैन कोडिंग है। इससे रिलेटेड जो है, अगर ये प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हम इसको देख के इसको सॉल्व करेंगे कि हमें मिनिमम कॉस्ट की प्रॉब्लम है तो मिनिमम कॉस्ट यूज़ करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट की है तो मैक्सिमम प्रॉफिट, और अगर मिनिमम रिस्क की है तो मिनिमम रिस्क। ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये ग्रीडी एल्गोरिदम में आती हैं, और इनमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अगर वो मिनिमम कॉस्ट से रिलेटेड है तो मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट के रिलेटेड है तो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, अगर मिनिमम रिस्क से रिलेटेड है तो हम उसमें मिनिमम रिस्क फाइंड आउट करेंगे। सिंपली ग्रीडी एल्गोरिदम की यही डिफाइन है कि जिस स्टेज पर हम खड़े हैं वहाँ पे हम बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, बजाय इसके कि हमें जो है फाइनल जो सोल्यूशन होता है उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी और आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।